वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक बहुत दुख पहुंचाने वाली सूचना, खबर, जानकारी जिसको आपके साथ शेयर भी करना है और आपके साथ चर्चा भी करना है। और मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ। ये YouTube चैनल केवल चर्चा हेतु है, मंत्रणा हेतु है। आप सब्सक्राइब करें ना करें, बहुत वैसे मैंने पहले भी निवेदन किया, इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इसको सोचें अवश्य, क्या कारण है कि मोबाइल चलाने से मना थोड़ा करने भर से कोई बच्चा सुसाइड कर जाए। और सुसाइड भी वो सोच समझ करके, सबको सूचना करके, परिवार वालों को तक बुला करके और सरेआम कर जाए। आखिर ये हो क्या रहा है? हम क्या करें? पूरा प्रशासन खड़ा हो, पूरा परिवार खड़ा हो, पूरा प्रशासन रोकना चाह रहा हो, पूरा परिवार रोकना चाह रहा हो, और कोई बच्चा 14-15 साल का बच्चा मोबाइल से उसको ज़रा सा टोक क्या दिया, वो आत्महत्या करे, खुलेआम करे। उसको न माँ की चिंता, न बाप की चिंता, जिसने उसको 14-15 साल का अपना खून मांस सब जीवन का होम करके जिसको बड़ा किया, सबके सपनों को रौंद करके, और वो पहाड़ी से कूद जाता है कह करके। उसको सब रिश्तेदार रोक रहे हैं, उसको प्रशासनिक अधिकारी रोक रहे हैं, उसको स्कूल वाले रोक रहे हैं, उसको सभी रोक रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहा है और कूद जा रहा है। ये कौन सी मानसिकता इस मोबाइल ने पैदा कर दी? ये मोबाइल एडिक्शन की उस सीमा तक पार कर चला गया है जहाँ ड्रगिस्ट होते हैं, और ड्रग के लिए जब उनको मना कर दिया जाता है तो कहते हैं कि वो खुद को घायल कर लेते हैं, खुद को लहूलुहान कर लेते हैं, हत्याएं कर देते हैं। वो उस स्थिति तक चला गया है। अब मुझे लगता है मोबाइल से मुक्ति के लिए ऐसे सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, और कुछ जगह खुल रहे, पता चल रहा। ये दुख पहुंचाने वाली और बहुत चिंतित करने वाली एक घटना खरगोन ज़िले और इंदौर ज़िले के बीच में एक जाम गेट करके एक स्थान पड़ता है, जिसको अहिल्या बाई होलकर ने इसको बनवाया था। उसकी जहाँ से पहाड़ियाँ जा कर के ख़त्म होती है और बहुत ऊंची 300 फीट नीचे खाइयाँ हैं, वहाँ पर वो एक गेट बना हुआ है जिसको जाम गेट नाम से, जाम नाम का वहाँ गाँव भी है। वहाँ पर ये घटना घटित हुई। हुआ ये कि उस बच्चे को मैं नाम ज़्यादा बताऊंगा और ज़्यादा विस्तृत इसमें जाएंगे तो और चिंतनीय हो जाएगा, और कई दफ़े इन बातों की ज़्यादा चर्चा करने से अन्य बच्चों को, अन्य लोगों को उसकी प्रेरणा मिल जाती है। फिल्मों से ही तो हो रहा, फिल्म से अपराध सीख रहे हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। तो अब तक तो हम ये कि नस काट ली है तो फलाना कर दिया है, तो 3 मंजिल किसी बड़े भवन पर चढ़ करके गिर के और ऐसा कर लिया है, दुष्टता कर ली है। मरने वाला ये क्यों नहीं सोचता है कि तेरी जिंदगी केवल तेरी नहीं है, तेरी जिंदगी पर कईयों का अधिकार है। तेरी माँ का अधिकार है जिसने तुझे 9 महीने कोख में रख करके और मर मर करके तुझे जिंदा किया, पैदा किया, बड़ा किया, खड़ा किया। उस बाप का जो तेरे माध्यम से अपनी ज़िंदगी को फिर से जीता है। एक बाप अपने लड़के की ज़िंदगी के माध्यम से फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करता है। तूने उनके सपनों को मार दिया। तेरे शिक्षक तुझ में एक भविष्य का बड़ा नागरिक होने की कल्पना करता है, तुमने उनके सपनों को मार दिया। हॉस्टल अधीक्षक चिल्लाते रहे, प्रशासनिक अधिकारी चिल्लाते रहे, लेकिन उस बच्चे ने जो 12-15-14 साल का, क्यों उस मोबाइल की लत, केवल मोबाइल से टोका कि मोबाइल मत चलाओ, और उसने इतना हंगामा, और एक तत्काल तो हम सोचते हैं कि आवेश में कुछ किया, सोचे समझे तरीके से किया। उसने 24 घंटे तक पूरा ये तांडव मचाता रहा। तो ये अत्यंत चिंतनीय ही नहीं, मैं समाज के सारे परिवारजनों से कहना चाह रहा हूँ, विद्यालय क्या करे। कॉलेज के बच्चे हो, चलो वो एक 18-19 साल का बच्चा होता तो वो परिपक्व हो जाता, वो संभालना जानता है, वो चीज़ों को खुद के साथ में कैसे एडजस्ट करना है जान लेता। लेकिन ये जो छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, और इसके लिए मुझे क्षमा करना, कोरोना काल में जो सरकारों ने अनुमति दी कि मोबाइल के माध्यम से पढ़ाइए,
बच्चों को ये जो नन्हे नन्हे हाथों में जो आपने अंगारे सुपुर्द कर दिए, उसके दुष्परिणाम अब भोगने को मिल रहे हैं। उनको तो आपने उस समय पढ़ाने के लिए अनुमति दे दी कि मोबाइल पर छोटी छोटी टीनी आईज, नानी नन्ही आँखों से वो स्क्रीन पर देख देख के क्या पढ़ा होगा। लेकिन पढ़ाई तो गई चूल्हे में। अब ये बच्चे बर्बादी के कगार पर आ रहे हैं। ये बच्चे पहले तो पढ़े नहीं, 2-3 साल उनका यूं ही बिना पढ़े डिग्रियां लेने का, अंक सूची लेने का, नंबर लेने की उनकी लत पड़ गई। और अब जब वे वापस अपनी दुनिया में लौट रहे हैं तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मैं शिक्षकों से भी कहना चाह रहा हूँ, मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी कहना चाह रहा हूँ, मैं माता पिता से भी कहना चाह रहा हूँ, मोबाइल तत्काल तो नहीं छुड़वा पाओगे, लेकिन धीरे धीरे करके प्यार से उससे उस लत को छुड़वाइए। कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी रात भर अलग। केवल मोबाइल को रात के समय अलग रखवाने की आदत डाल लीजिए। खासतौर से बेटियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी। मैं कब से कहा करता हूँ कि लव जिहाद और न जाने कौन कौन सी चीज़ें जो पनप रही है, जिसमें हमारी बेटियाँ कुसंस्कारी हो करके और घर छोड़ करके और दुष्टों के हाथ में लग रही है, उसके पीछे मोबाइल ही बड़ा कारण बना। पहले ये चीज़ थी नहीं, लेकिन अब ये है। तो माता पिता का दायित्व है बच्चे के दबाव में आए बिना बच्चों को प्रभाव में लेकर के। देखिए, मैं 2 चीज़ें बोल रहा हूँ। बच्चे के दबाव में आए बिना बच्चे को प्यार से प्रभाव में लेकर के उसको अच्छाई बुराई और उसका हित अहित सब समझाते हुए, धीरे धीरे कटौती करते हुए उससे मोबाइल छुड़वाइए। उसको जब आवश्यकता हो दे दे, बेटा तेरे को मोबाइल चाहिए, ये ले बेटा। मेरे किसको चाहिए? पिताजी पास में, पिताजी दे दे। माता पास में हो तो माता जी दे दे, बड़े लोग दे दें। लेकिन उसके हाथ में, बेटे तेरे को दोस्त से बात करनी, ये ले, ये मोबाइल ले बात कर ले। लेकिन उसके हाथ में उसका अपना मोबाइल रखने की लत ख़त्म करवाइए। कम से कम वो हायर सेकेंडरी हो जाए तब तक, 12th हो जाए तब तक। उसके बाद में तो वो बड़ा हो जाएगा, तब फिर आप फिर चिंता मत कीजिए। वो कॉलेज में एक दफ़े आ गया। यद्यपि एक समय तो हमने कॉलेज में भी इसको मना किया था। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था तो उस समय 50 रुपया दंड लिया करते थे अगर किसी के पास मोबाइल मिल जाए तो। कब? कॉलेज में, जहाँ पर बच्चा लगभग 17-18 साल के अवस्था में आता है। उस समय की अवस्था में भी कॉलेज में मोबाइल रखना अपराध माना जाता था, दंडित किया जाता था, पालकों को सूचित किया जाता था, 50 रुपये की पेनल्टी लगाते थे। दूसरी बार मिल जाए तो पिता को बुला करके ही फिर समझाइश देकर के पिता के हाथ में मोबाइल देते थे। ये शासन के निर्देश थे। लेकिन अब हालात संभालने पड़ेंगे। मोबाइल की लत धीरे धीरे करके कम कीजिए। मोबाइल न चलाने देने से आत्महत्या कर लेना, ये क्या हो रहा भाई? हम कहाँ करें? बच्चों को कैसे संभालें? ये चिंता करनी पड़ेगी। और माँ की बात सदैव लड़का बच्चा मानता है और पिता की बात सदैव लड़की मान लेगी। दोनों अगर प्यार से और चिंता से और दुख से अगर उसके सामने आग्रह करेंगे और उसको अच्छे बुरे की बात बताएंगे तो बच्चा धीरे धीरे करके, एक साथ कटौती करेंगे तो वो ऐसे ही करेगा। उस पर तो यदि भी थोड़ा टोका ही था। और विद्यालयों में भी शिक्षक एकदम क्रूरता, मैं क्रूर शब्द ही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मोबाइल हाथ से किसी को छीन लेना क्रूरता जैसे ही हो गया। उसको प्यार से अलग करके फिर समझा करके और माता पिता को धीरे धीरे करके आप दंड की सीमा को धीरे धीरे बढ़ाइए ताकि वो भी एडजस्ट करना सीखे। हाँ, क्लासेज में तो नहीं अलो होगा, खास विशेषकर जहाँ कोएड एजुकेशन है, बिल्कुल अलो नहीं किया जा सकता क्योंकि पता नहीं कौन से अपराध वहाँ से और पनप जाएंगे, वो तो नहीं किया जा सकता। तो यहाँ किसी का दोष नहीं है, यहाँ मोबाइल नाम की उस यंत्र का ही दोष ने जिसने लत लगवा दी उस बच्चे को और आत्महत्या जैसे एक अपराध को करने के लिए उसको विवश कर दिया। बहुत संभलना पड़ेगा, सबको चिंता करना पड़ेगी और तुरंत चिंता करना पड़ेगी। भारत माता की जय।